नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आर के क्लासेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेमीकंडक्टर का एक बहुत ही शानदार टॉपिक जो कि पी टाइप सेमीकंडक्टर है। कैसे इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, कैसे इसको डिजाइन किया जाता है, उस पे हम लोग देखेंगे आज इस सेशन में। साथ ही साथ इसके कुछ बेसिक जो इन्फॉर्मेशंस हैं जो कि आपको आगे चल कर के वनडे एग्जामिनेशन में काम आने वाली चीज़ें हैं, या आपके यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में भी काफ़ी ज़्यादा इससे क्वेश्चन दोस्तों आपके पुटअप किए जाते हैं। मतलब जो बेसिक टाइप के प्रश्न बनते हैं, जैसे मान लेते हैं बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, या दूसरी चीज़ ये है काफ़ी हद तक दोस्तों वाइवा में पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, तो उन सभी प्रश्नों को हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोगों की बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। अगर आप लोग दोस्तों यहाँ पे चैनल पे आ गए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस क्लास को फुल देखिए, उसके पश्चात आप लोग जज कीजिए कि ये जो इन्फॉर्मेटिव वाला क्लास है आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। ठीक है, उसके पश्चात जैसा भी आपको लगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब अवश्य दीजिएगा कि ये क्लास आप लोगों के लिए अच्छी है या कुछ इसमें संशोधन की आवश्यकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्लास को। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है ये एक टाइप का अशुद्ध मटेरियल होता है। ठीक है, मतलब जो शुद्ध पदार्थ आपका होता है सेमीकंडक्टर का, जब हम उसमें डोपिंग कर देते हैं, मतलब कोई हम पदार्थ मिक्स कर देते हैं, तब जो बनता है आपका पदार्थ वो होता है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। लेकिन इसके पहले मैंने क्लास में एन टाइप सेमीकंडक्टर के विषय में बहुत सारी बातें किया था। उसको हमने बेसिकली अच्छी तरह से डिफाइंड किया था, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है उसको हमने अच्छे से बताया था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दोस्तों एक फार्मूला लिखा हुआ था N5P3। ठीक, इसी के सिद्धांत पे दोस्तों हमारा जो N टाइप होता है, P टाइप होता है, उसको डिजाइन किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, P टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, तीन संयोजी वाला कोई अपद्रव्य पदार्थ, जैसे मान लेते हैं आपके पास एल्यूमिनियम है, इंडियम है, गैलियम है। ठीक है, ऐसे पदार्थों को हम जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन के क्रिस्टल में मिला देते हैं। ठीक, किसको मिलाते हैं, तीन संयोजी वाले पदार्थ को। दोस्तों, अगर हम पांच को मिलाएंगे, मतलब पांच वैलेंसी वाले पदार्थ को मिलाएंगे, तब हमारा एन टाइप बनता है। जब हम तीन वैलेंसी वाला मिलाते हैं तब हमारा पी टाइप बनता है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए दोस्तों, एक बात और भी आप जान लीजिए कि जब हम जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन के क्रिस्टल के 10⁸ परमाणुओं में केवल एक परमाणु हम अशुद्धि का मिला देते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी दोस्तों 16 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, एक परमाणु मिलाने से 16 गुना उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग से लेकर के अब तक बताते चला आया हूं, इसलिए क्योंकि यही तो मेन चीज है इसका। ठीक, तो अब ध्यान दीजिए कैसे इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इसको अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। दोस्तों, हमने क्या काम किया है, जर्मेनियम के बहुत सारे परमाणुओं को हमने ले लिया है। ठीक है, देखिए जर्मेनियम सिलिकॉन दोनों के बनाए जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों सिलिकॉन का जो तापीय अस्थायित्व होता है वो काफी ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए हम ज्यादातर के यहाँ पे सिलिकॉन का कम प्रेफर करते हैं, जर्मेनियम का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि जर्मेनियम सिलिकॉन दोनों के दोनों आपके बहुत ही अच्छे आपके सेमीकंडक्टर होते हैं, जिससे हम पी टाइप एन टाइप बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जर्मेनियम का बहुत सारा परमाणु ले लिया है। दोस्तों, हम जानते हैं कि जर्मेनियम के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इन्हीं के बीच में हमने तीन वैलेंसी वाला एक पदार्थ, एक तत्व हमने मिला दिया है, केवल एक परमाणु, वो क्या है, एल्यूमिनियम है। अब हम जानते हैं कि एल्यूमिनियम के बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो क्या होता है कि जर्मेनियम के सभी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर के सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो आपके पास पास के होते हैं ये सारे जो होते हैं अपने पड़ोसी जर्मेनियम के परमाणुओं से मिलकर के एक सहसंयोजी बंध बनाते चले जाते हैं। इनकी जो श्रृंखला होती है वो संचयी टाइप की होती चली जाती है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम देखते हैं तो दोस्तों चूंकि इसको हम बीच में मिलाते हैं तो क्या होता है कि एल्यूमिनियम का 3 इलेक्ट्रॉन जो होता है पड़ोसी जर्मेनियम के परमाणुओं से सहसंयोजक बंध बना लेता है। वहीं दोस्तों एक और हम देखते हैं तो जर्मेनियम का जो 3 इलेक्ट्रॉन होता है वो जर्मेनियम के परमाणु इलेक्ट्रॉनों से मिलकर के बना लेता है सहसंयोजी बंध। लेकिन जो इस साइड वाला होता है, चूंकि एल्यूमिनियम के पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो है नहीं,
ठीक है। जर्मेनियम के पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बच जाता है, तो इस सिचुएशन में ये वाला जो है अपना बंध नहीं बना पाता है। वहीं यहाँ पे जो आपका एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम में दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो बचता नहीं है, तो ये माना जाता है कि इसके पास एक होल्स यानी कोटर बच जाता है। ठीक है, ये कोटर दोस्तों होता है धन आवेशित। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जो एन टाइप बनाया था, एन टाइप में दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बच जाता है। ठीक है, लेकिन पी टाइप में यहाँ पे कोटर आपका बच जाता है। यहाँ पे क्या बचा है? इलेक्ट्रॉन बचा है। तो आप ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से इसको कंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है, तो यहाँ पे एक कोटर आपका बच जाता है। तो सिंपल तरीके से हम कहें तो क्या कहेंगे? जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन के क्रिस्टल में जब हम अपद्रव्य परमाणु या 3 संयोजकता वाला कोई परमाणु मिला देते हैं, तो जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर के सहसंयोजी बंध बना लेते हैं, और साथ ही एल्यूमिनियम का एक कोटर बच जाता है तथा जर्मेनियम के पास एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है। तो इस प्रकार से बने हुए इस पदार्थ को कहा जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक, इतनी बात आपको बताना होता है एग्जामिनेशन में। अब बेसिक बातों को आपको यहाँ पे समझना है, कैसे क्या क्या इसमें मतलब कि चालन होता है, कैसे कंडक्टिविटी इसकी इंक्रीज होती है, मेजॉरिटी माइनॉरिटी आवेशवाहक क्या होते हैं, इसको आप समझिए। दोस्तों यहाँ पे जो एल्यूमिनियम मतलब जो भी अशुद्धि परमाणु हम मिलाएंगे, चाहे एल्यूमिनियम हो, गैलियम हो, इंडियम हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो इसमें दोस्तों जो आपका कोटर बच जाता है, यही दोस्तों इसका मेजॉरिटी वाहक होता है। अब बहुसंख्यक आवेश वाहक कोटर होता है। अब क्या होता है, जब दोस्तों इसमें सप्लाई सोर्स दिया जाता है तो होता क्या है, यही दोस्तों जो आपका कोटर होता है ये यहाँ पे चला आता है इलेक्ट्रॉन के स्थान पे, तो इलेक्ट्रॉन आपका शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, पुनः कोटर आपका यहाँ से अन्य स्थानों पे जाएगा, फिर से कोटर आपका अन्य स्थानों पे जाएगा। ठीक है, तो इसमें मतलब कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी वाहक आपका कोटर होता है। ठीक, मतलब अब जो आपका मिलाया जाएगा अपद्रव्य, उसके साथ में जो बचेगा वही आपका मेजॉरिटी वाहक होता है, मतलब बहुसंख्यक आवेश वाहक होता है। उसी के चलने की वजह से दोस्तों इसमें क्या होता है, कंडक्टिविटी बन जाती है। ठीक, तो इस तरीके से होता है इसका कंस्ट्रक्शन। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दोस्तों क्या चीज़ है, इस वाले क्रिस्टल में जो मतलब कि बहुसंख्यक आवेश वाहक है वो क्या है, कोटर है। जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक, यही तो दोस्तों आपसे पूछता है आपके वाइवा में। ठीक है, या दोस्तों आपका जो बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न होते हैं, या जो आगे चल करके आपको आईटीआई लेवल से, या दोस्तों जो आपका पॉलिटेक्निक लेवल है, बीटेक लेवल है, इनसे जो आपके एग्जाम दोस्तों जेई के दिए जाते हैं या टेक्नीशियन के होते हैं, उन सभी में आपका बेसिक कॉन्सेप्ट दोस्तों यही होते हैं। क्या चीज, बहुसंख्यक आवेश वाहक, अल्पसंख्यक आवेश वाहक। तो पी टाइप मतलब किसी सेमीकंडक्टर में क्या होता है, आपका कोटर बहुसंख्यक आवेश वाहक होता है तथा इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक आवेश वाहक होता है। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में कोटर के चलने की वजह से ही इसमें कंडक्टिविटी होती है, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, अब दोस्तों एक बात आप अच्छी तरह से और भी समझ लीजिए यहाँ से, जैसा कि जब हम पीएन जंक्शन डायोड बनाएंगे, पीएनपी ट्रांजिस्टर बनाएंगे, एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाएंगे, या दोस्तों जो आपका फोटो डायोड है, आपका जेनर डायोड है, ठीक है, जब इन सब चीज़ों को हम देखेंगे तो उसमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। जो बेसिक आपको अब समझना है वो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जो बंध आपके बने हुए हैं ये कैसे बंध हैं, सहसंयोजी बंध हैं। ठीक है, तो ये जो बंध आपके बने हुए हैं, जब इसमें विद्युत धारा का सप्लाई किया जाता है या वोल्टेज लगाया जाता है, यानी कि विद्युत क्षेत्र जब इसमें स्थापित होता है, तब दोस्तों यही जो बंध आपके बने हुए हैं यही बंध टूट जाते हैं। ठीक है, ये बंध जो होते हैं टूट जाते हैं। जब ये बंध टूट जाते हैं दोस्तों, तब क्या होता है कि यही कोटर तथा इलेक्ट्रॉन बड़े मात्रा में, बहुत ज़्यादा संख्या में ये जनरेट होते हैं, उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और जब कोटर इलेक्ट्रॉन दोस्तों यहाँ पे उत्पन्न हो जाते हैं, तो उन्हीं के चलने की वजह से इससे जो भी क्रिस्टल बन जाता है, उस क्रिस्टल में आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, बाकी वैसे तो हम लोग जानते हैं कि जो आपका सेमीकंडक्टर होता है ये ना तो चालक होता है ना तो कुचालक होता है। इसकी चालकता दोस्तों दोनों के बीच में होती है।
ठीक है, मतलब हम इसको तार बनाने के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं किसी कंडक्टर मटेरियल की भांति। जब ये शुद्ध अवस्था में होता है जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन, तब इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब इस तरीके से इसमें अपमिश्रण कर दिया जाता है, अशुद्धि मिक्स कर दी जाती है, तब जो आपका बन जाता है क्रिस्टल, दोस्तों ये आपका गुड कंडक्टर होता है, बहुत अच्छा चालक होता है। इसको हम तमाम चीज़ों में उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, या हमारे पास आज दोस्तों जो इतना डेवलपमेंट हुआ है, आपका कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, ये सब दोस्तों किसकी वजह से हुआ है? ये सब इन्हीं कंपोनेंटों की वजह से हुआ है। ठीक है, चूंकि इसी से हम लोग बनाते हैं पीएन संधि डायोड। पीएन संधि डायोड जो होता है वो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में चेंज करता है। या दोस्तों इसी से बनता है आपका ट्रांजिस्टर, जिसे आपका पीएनपी हो गया, एनपीएन हो गया। ठीक है, उन्हीं ट्रांजिस्टर की वजह से दोस्तों कॉन्फ़िगरेशन बनाए जाते हैं और उसी से आपका एम्पलीफाई किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका था बेसिक कॉन्सेप्ट दोस्तों। इसी तरीके से ये वर्क करता है जैसा मैंने आपको बताया। और पी टाइप सेमीकंडक्टर आपका इस तरीके से डिजाइन होता है। बहुसंख्यक अल्पसंख्यक आवेश वाहकों को मैंने यहाँ पे क्लियर किया हुआ है। अब इसको आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जानकारी के लिए। दोस्तों हम आपको बता दे रहे हैं कि अगले वाले वीडियो में हम पीएन जंक्शन डायोड के विषय में बातचीत करेंगे। बहुत ज़्यादा लॉजिबल, बहुत ज़्यादा वो आपका अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में लगभग पूछा भी जाता है हमेशा।